बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह जी और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि ये जो हमारा वीलॉग है इसको जो यूट्यूब का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके देखें ताकि आपको व्यू भी अच्छा लगे और कमेंट्स का देने में भी जो है ना वो आपको आसानी हो और आप दे सकें कमेंट्स जो है कि आपको कैसा हमारा वीलॉग लगा। आज के इस वीलॉग के अंदर जनाब वर्ल्ड बैंक ने जो एक रिपोर्ट दी है वो इंतहाई अहम है और जनाबे वाला मौजूदा हुकूमत ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए जो है ना वो समझें कि एक अलार्मिंग जो है ना वो पोजीशन है जिसमें पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बड़े चशमकुशा जो है वो इंकशाफात किए गए हैं। इस पर भी यकीनन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इकानमी के हवाले से ही जो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट है उसके जो दावे हैं उन्हें थोड़ा सा एग्जामिन कर लें ताकि उसके बाद वर्ल्ड बैंक की जब रिपोर्ट की बात होगी तो दोनों तरफ का जो मौक़िफ़ है उसके बाद फैसला करने में जो है वो आसानी होगी। मौजूदा हुकूमत जब 2022 के अंदर इक़्तिदार में आई थी नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद तो उस वक़्त जनाब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो ख़तरात थे वो बहुत ज़्यादा थे और ये सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट नहीं कहती थी बल्कि जो इंटरनेशनल इकानमी के इदारे हैं वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के इतने चांसेस हैं, इतने और इतने। और उसके अलावा आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बानी तहरीक PTI वो अपने हर जलसे के अंदर जनाब वो कहते थे कि श्रीलंका के बाद जो है ना पाकिस्तान भी खुदा ना खासा जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो ये हो जाएगा। यानी वो भी ये ख़बरें जो थे ना वो पाकिस्तानियों को दिया करते थे कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उस डिफ़ॉल्ट से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की इकानमी जो है एक बहुत ज़्यादा निचली सतह के ऊपर गई होगी तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस होंगे। और ये भी कोई इसमें भी कोई शक नहीं है कि जैसे ही मौजूदा जो रजीम है वो अप्रैल 2022 के अंदर बरसर इक़्तिदार आई तो आते साथ ही उसने कोई ऐसे इक़दाम तो नहीं किए कि जनाब जिसकी वजह से एक महीने डेढ़ महीने के अंदर जो है पाकिस्तान की इकानमी इस कदर नीचे चली जाए कि उसके डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात जो हैं बढ़ जाएँ। बहरहाल जो भी था उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए फिर जो है मौजूदा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो जनाब बिजली गैस और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ानी पड़ी। जाहिर है कि उसे वर्ल्ड बैंक से और IMF से जो है वो अपना एक कर्ज पैकेज जो डील करनी होती है उसके हवाले से जो उनकी कंडीशंस होती हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद करना था। और वैसे भी उसे जाहिर है कि रोज़मर्रा के जो हुकूमती अखराजात हैं चलाने के लिए वो चाहिए था। तो वो जो जनाब कीमतें बढ़ी थी ना तो उससे महंगाई का एक तूफ़ान जिसे कहते हैं इस मुल्क के अंदर जो आया और गरीब जो है वो मज़ीद गरीब से गरीब तर जो है वो कोई इसमें शक नहीं है वो होता चला गया। और जनाबे वाला उसके लिए यानी यहाँ तक हुआ कि 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो मुश्किल हो गया। और इस सूरत में गुर्बत में ज़ाहिर है कि बेतहाशा जो है इजाफा हुआ। लेकिन इसकी शुरुआत जो है इसी रिपोर्ट के अंदर जो वर्ल्ड बैंक की आई है वो ये है कि मौजूदा रजीम के आने से पहले 2020 के अंदर जो है वो शुरू हो गई थी। ठीक है जी। अच्छा, मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसका ये दावा बड़ी हद तक दुरुस्त है कि इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और उसके बाद जो एक मईशत की गाड़ी थी ना उसे पटरी पर चढ़ चुकी है। ये दावा बिल्कुल इसका सही है क्योंकि इसकी तस्दीक जो है वो इंटरनेशनल जो जिस तरह मैंने कहा ना कि मालियाती इदारे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इसकी यानी जो इकानमी बेहतर हुई है इसका क्रेडिट जो है वो तो मौजूदा गवर्नमेंट लेती है, कोई शक नहीं है, उसको जाता भी है। लेकिन इसकी जो कीमत है वो अवाम ने अदा की है, इसलिए कि जो बिजली के रेट बढ़े हैं, जो महंगाई हुई है, गैस के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, वो उसके टैक्सेस जो बढ़े हैं वो तो गवर्नमेंट को हासिल हो रहे हैं। उसने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, क्रेडिट भी ले लिया। पूरी दुनिया के इदारे जो हैं उसको मकसद हाईलाइट भी कर रहे हैं कि जनाब इसने बचा लिया। लेकिन उसकी कीमत जो है वो मौजूदा पाकिस्तान की जो अवाम है उसे अदा करनी पड़ी है। और इसी अवाम के हवाले से जो हालत है अवाम की, इस पर जो वर्ल्ड बैंक की है वो रिपोर्ट आई है जनाब। इसमें बताया गया कि 2001-2 के अंदर जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उसमें उस वक़्त पाकिस्तान की गुर्बत जो है 64.30 से 30% से कम होकर, यानी अंदाज़ा करें कि 64.30% पाकिस्तानी अवाम जो थे उस वक़्त गुर्बत का शिकार थे। लेकिन 2001-2 के अंदर वो कम होके 18.30% पे आ गई थी। लेकिन इसके बाद 2020 से जिस तरह मैंने कहा कि ये फिर बढ़नी शुरू हो गई और गुज़श्ता 3 साल के अंदर
2022 के बाद इसमें 25.30% जो है वो इजाफा हुआ और अब ये जनाब वाला 7% इजाफे के साथ जो है यानी 18.30 से 7% इजाफे के साथ 25.30% पर चली गई है। ये 7% इजाफा जो है ये कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इससे 1,75,00,000 अफराद जो हैं वो मज़ीद गुर्बत की लाइन के अंदर जो है वो चले गए हैं, गुर्बत का शिकार हो गए हैं। और 25 करोड़ में से इस वक्त कमोबेश 6 करोड़ अफराद जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। 4 करोड़ 12 लाख अफराद, ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि उनकी रोज़ाना की जो आमदन है वो 900 रुपये से कम है। 900 रुपये से कम से मुराद ये है कि अगर 30 दिन का करें, वो छुट्टी भी बेचारे नहीं करते, यानी पूरे 30 दिन काम करते हैं तो 27,000 रुपये जो है वो उनकी आमदन बनती है। अब अगर एक बंदा जो है मियाँ बीवी हैं, उनके 4-5 बच्चे हैं, तो नॉर्मल ये एक पाकिस्तानी घराना गिना जाता है, तो आप ये अंदाज़ा करें कि 27,000 रुपये के अंदर उनका गुजर बसर कैसे होगा। क्योंकि ख़ास तौर के ऊपर जो मारता है ना, जिस जगह भी उन्होंने जॉब के लिए जाना है, रोज़गार के लिए जाना है, किराया नहीं मान। और अगर किसी का घर बड़े शहरों के अंदर ज़ाहिर है वहाँ उसका घर अपना नहीं है और वो किराए के ऊपर है, तो यानी 2.5 मरले का मकान भी जो है ना वो भी इस वक्त 15-20 हज़ार से कम किराए के ऊपर नहीं मिलता। एक पोर्शन भी अगर करें तो कम से कम 10 से 12-15 हज़ार रुपये के मिलता है। उसके बाद बिजली के बिल, बच्चों की फीसेस और फिर ग्रोसरी और ये सारे का सारा वो किस तरह मैनेज होता होगा, इसका अंदाज़ा जो है वो आप कर लें। 2022 में गुर्बत की शरह में जिस तरह मैंने कहा ना कि 18.3% इजाफा हुआ। 2023-24 में ये बढ़कर 24.80% हो गई और 2024-25 में बढ़ के ये 25.3% हो गई। ये जो पिछले 3 साल के अंदर ग्रेजुअली जिस तनासब से बढ़ी है ना जनाब ये रेशो, ये सारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। मैं अपने पास से इसके ये अदादोशुमार फिगर्स नहीं दे रहा, ये सारी की सारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अच्छा, 2015 से लेकर 2018 तक ये भी वर्ल्ड बैंक में है कि 1% जो है ना सालाना गुर्बत में कमी हुई है, लेकिन फिर 2018 से के बाद इसमें जनाब इजाफा शुरू हो गया। और मौजूदा रजीम की मैं आपको बताऊं कि आखिर में मैं इतना कहूँगा, कोई शक नहीं है कि खारजा, दाखिला और ख़ास तौर पर दिफाई कामयाबियों पर कोई दो राय नहीं है। बड़ी इसके अंदर मसलन उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं, इंडिया के साथ जो फ़तह हासिल की है, बेमिसाल फ़तह हासिल की है, मैं उसे फ़तह मुबीन कहता हूँ। खारजा पॉलिसी पे अगर आप जाएँ तो हाल की घड़ी के अंदर जो है वो सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ है, उसके बाद पहले ईरान और इजराइल की जंग के दौरान जो है ईरान की जो मदद की उन्होंने, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि तशक्कुर पाकिस्तान के, उनकी पार्लियामेंट के अंदर नारे लगे। और शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस के अंदर जो और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अभी जो यूनाइटेड नेशन की जो सालाना इजलास होता है उसके अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं, जिस तरह पूरी दुनिया के जो मौसूद सरबराह हैं उनकी पजीराई आई हुई है, ये सारी अपनी जगह पे। लेकिन ये भी हकीकत है कि गरीब तो अपनी जगह एक गुर्बत गरीब तो है, लेकिन यकीन करें कि हालात इस नहज तक पहुंच गए हुए हैं कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास ही नहीं, जो अपर मिडिल क्लास भी है, उनके घर के अंदर एयर कंडीशन हैं, लेकिन शदीद गर्मी के मौसम के अंदर सर वो एयर कंडीशन नहीं चलाते, सिर्फ बिजली के बिल जो है ना उनकी पहुंच से दूर हैं, ताकि क्योंकि एसी चलाएंगे तो ज़ाहिर बिल देना पड़ेगा। तो ये हालत आवाम की हो चुकी है। मौजूदा रजीम को, मौजूदा गवर्नमेंट को जो है इस सतह के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आवाम इसी हालत का शिकार रहे और गुर्बत के अंदर मज़ीद इजाफा होता चला गया तो ये मकसद किसी भी गवर्नमेंट के लिए, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मकसद दुनिया की किसी भी जगह पे तारीख पूरी उठा के देख लें तो फिर जो है वो किसी लीडरशिप की, किसी मकसद इनकलाबी रहनुमा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक चिंगारी जो है वो किसी मुल्क के अंदर जो है वो अवाम के इनकलाब का बायस बन जाती है। जिस तरह आप ये देखें कि बांग्लादेश में हुआ, नेपाल के अंदर हुआ, ट्यूनिस में 2010-11 में हुआ, फिर मिस्र के अंदर हुआ। तो ये सारी चीज़ें मौजूदा रजीम को देख के, जिस तरह अभी सऊदी अरब के मुआहदे हुए हैं तो कह रहे हैं कि डॉलर इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे, तो इन्हें अवाम की जो हालत है उसे बेहतर करने के लिए उनकी पहली तरजीह जो है गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए, क्योंकि अवाम खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा तो फिर मौजूदा रजीम को किसी जगह से कोई ख़तरा नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और जनाब कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दे दें।
और हमारे मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।